देश की सबसे लंबी टनल के लिए सेगमेंट तैयार करने का काम यहाँ पर चल रहा है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिरकार यह काम कैसे किया जाता है। जनासू में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एल&टी की फैक्ट्री है जिसमें इस तरीके के सेगमेंट्स तैयार किए जाते हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं और सबसे पहले राहुल गौतम जी से मैं पूछता हूँ, सर यहाँ पर क्या चल रहा है, ये क्या जगह है? सर अभी बाइंडिंग के बाद रेनफोर्समेंट का हम अपना ये फैब्रिकेशन यार्ड है, यहाँ पर लाके हम उनको फैब्रिकेट करते हैं केज बनाने के लिए, सेगमेंट्स का केज बनाने के लिए। और ये सेकंड स्टेज हो जाता है बाइंडिंग के बाद, यहाँ पर आके फैब्रिकेशन होगा। फैब्रिकेशन के बाद फिर ये नेक्स्ट स्टेज कास्टिंग के लिए जाएगा। यहाँ पर फैब्रिकेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फैब्रिकेशन किया जा रहा है। जोशी साहब, अगर हम इस फैब्रिकेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है? बेसिकली इनके साइज और इसका टाइप, अगर आप देख रहे होंगे ये प्लेटफॉर्म में लेटे हुए हैं, तो ये प्लेटफॉर्म इसके साइज हैं। जिस किस किस साइज का कास्ट आपको करना है उसी हिसाब से फैब्रिकेशन होगा। जैसे फैब्रिकेशन लोहे का झाटा जिस तरह तैयार होगा उसी तरह से फैब्रिकेट मिलेगा। दूसरा, मजबूती का ध्यान रखा जाता है। आप देख रहे हैं जितना सरिया स्टील बिल्कुल एक सिस्टम से लगाया जा रहा है, उसको लगाने का तरीका ये है कि आपका केज उसी साइज से तैयार होगा और साथ में उसकी मजबूती भी रहेगी। तो यहाँ पर जो केज तैयार किया जाता है उसकी मजबूती भी रखी जाती है। क्वालिटी का कैसे ध्यान रखा जाता है? क्वालिटी के लिए देखिए, क्वालिटी के लिए वी हैव क्वालिटी कंट्रोल, हमारा पूरा सिस्टम है। जो केस का स्ट्रेंथ, सरिये की क्वालिटी और सबसे बड़ी है उसका साइज। जो आपके जो आकार दिख रहे हैं ये साइजेस हमारे कोरिया से आए हैं। दीज आर द कोरिया मोल्ड। इस मोल्ड के आधार पे ही उन सभी सरियों को ढाला जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिटी की बात करेंगे तो इसमें 1 इंच का भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक मशीन द्वारा हो रहा है। पहले मैनुअल होता था, सरिया बार बाइंडिंग लोग मैनुअल करते थे। आज मैनुअल नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। वो यहाँ पे आके इसको लेआउट करें और लेआउट भी उसके सांचे के आधार पे, जो सांचा हमें कोरिया से आया है उसको करें, ताकि मोल्ड में बिल्कुल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन हो। जिस तरह मोल्ड चाहिए सेम उस मोल्ड के आधार पे ही वो रिंग टीबीएम उसको लगाएगा और उसकी मजबूती रहेगी। तो यहाँ आप समझिए प्रिसीजन का बड़ा ध्यान रखा जाता है। रघु बाबू, एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, मान लिया आप जो बना रहे हैं केज, कोई इसमें डिफरेंस आ गया, फिर क्या करते हैं? उसको हम मैक्सिमम डिफरेंस नहीं आने देता है। कटिंग पीसेस का डायमेंशन एक्यूरेट मेंटेन करता है। उसके अलावा भी इधर चेक पॉइंट्स होता है, हम किधर रीइंफोर्समेंट को पोजीशन में लेके आना, हर रीइंफोर्समेंट पोजीशन में बैठा के उसको वेल्डिंग हो जाता है। इसी के लिए इधर मोस्ट एक्यूरेट और मोर मेजरमेंट का साथ बना जाता है केज का। इसमें बाई चांस कुछ भी आल्ट्रेशन करना पड़ा, मॉडिफिकेशन करना पड़ा, सेम पोजीशन में हम इधर ही एडजस्ट कर देगा। कास्टिंग जाने का पहले टोटल इंस्पेक्शन इधर हो जाएगा। वेल्डिंग का क्वालिटी, रीइंफोर्समेंट का क्वालिटी और प्लेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़ चेकिंग होके ही एक कास्टिंग के लिए एक केज प्रोड्यूस हो जाएगा। रघु बाबू, एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं, ये तो अलग अलग तरीके के सेगमेंट हैं, तो मशीन कैसे पहचानती है कि ये हमको कहाँ ले जाना है, किधर जाना है? आप कह रहे हैं ऑटोमेशन है। जी, इसमें हर जगह है ना, काम होने के बाद बार कोडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। वो बार कोडिंग सिस्टम में ये क्या टाइप का रिंग के लिए बना हुआ, क्या नंबर के लिए बना हुआ, ARBCDEF आई तक होता है। वो हर चीज़ में ना हम बार कोड डाल चुका है, उसी हिसाब से इसको मोल्ड में यूज़ किया जाएगा कास्टिंग के लिए। तो आप समझिए, हमारे दर्शक समझे, यहाँ पर बहुत कुछ ऑटोमेटेड है। देखिए जोशी साहब हमें कुछ दिखा रहे हैं। सर, क्या दिखा रहे हैं? ये बार कोडिंग सिस्टम है। जिस मोल्ड में लगना है उसमें ही बार कोड है, इसमें ही बार कोड है। बार कोडिंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं किस मोल्ड में ये सेगमेंट लगा है। अब जब सेगमेंट तैयार होता है तो उसके बाहर जो बार कोड होगा उसको स्कैन करेंगे तो पता जाएगा कि इसमें इस टाइप का सरिया और ये लगा हुआ है। यहाँ मशीन खुद पढ़ती है इसको कहाँ ले जाना है, किधर ले जाना है। और गौतम जी, एक और चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, जो लोग यहाँ काम करते हैं उनकी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखा जाता है? हाँ, आप देख सकते हैं जैसे ये वेल्डिंग हॉट वर्क हो रहा है तो सभी लोगों ने ग्लव्स, लेदर ग्लव्स और एप्रन लगाया हुआ है और मास्क और ग्लास लगाया हुआ है। तो ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए है कि इसकी हीट से और इसके स्पार्क से इनको कोई नुकसान ना हो। अच्छा, अगर कोई किसी को नुकसान हो जाता है, मान लेते हैं कि नुकसान हो जाता है, तो फिर क्या जिम्मेदारी, किसकी क्या जिम्मेदारी? ये हमारा सेफ्टी पर्सन भी है यहाँ पे, हमारे सेफ्टी वार्ड्स है, सेफ्टी इंजीनियर्स, सेफ्टी ऑफिसर्स सभी इस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। हाउसकीपिंग वगैरह पे ध्यान देते हैं, सभी पीपीईज यूज़ कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, पूरा फोर्स करते हैं
तो हम सेफ्टी के उसमें रहते हैं। और उसके बाद भी अगर आप वर्ष उसमें जाते कि कुछ हो जाए, हमारे एडमिन साहब हैं, ये सारी एम्बुलेंस डॉक्टर्स, हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर हमारी साइट पर अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमारे नियर बाय हॉस्पिटल से उनसे कांटेक्ट है, सभी से हमारे इमरजेंसी यूज के लिए और अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में। यहाँ पर आप समझिए, जब इस तरीके का फैक्ट्री सेटअप होता है तो खास तौर पर ये सारी चीजें रखी जाती, मैंडेटरी हैं कि आपको एम्बुलेंस रखनी है, एमबीबीएस डॉक्टर रखना है, लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत जो है स्वास्थ्य सेवा अवेलेबल कराई जाती है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं फैब्रिकेशन किस तरीके से चल रहा है और बड़े स्तर पर फैब्रिकेशन है और जल्द ही टनल के लिए जो सेगमेंट तैयार होने हैं वो पूरे के पूरे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ जल्द ही हम कह सकते हैं ब्रेक थ्रू की तैयारी चल रही है। तो यह फाइनल काम हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इस फैक्ट्री की बात करें तो इस तरीके की स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री देश के अलग अलग हिस्सों में आने वाले दिनों में और भी लगेंगे, निश्चित तौर पर लगेंगी, क्योंकि ढेर सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हर जगह टनलिंग के लिए योजना बनाई जा रही है और बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट आएंगे तो इस तरीके की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चाहिए, प्रिसीजन के साथ काम करने वाले लोग चाहिए। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, जनासू, उत्तराखंड।